मेरे नाल लाइन दे उत्ते आए ने राजीव दुबे जी दिल्ली तो दिल्ली दे विच भी पिछले कई दिनों तुसीं देख रहे हैं कि जंतर मंतर दे उत्ते साडे जिहड़े रैसलर्स ने लड़के लड़कियां वो इकट्ठे होए सी और जिहड़े रैसलिंग फैडरेशन के अध्यक्ष ने उन्हां दे खिलाफ उन्होंने एक मोर्चा लगाया होया है। पहला भी लगाया सी मोर्चा, लेकिन उस वेले एक कमेटी बना दी गई सी। उन्होंने कहा सी तुसीं चले जाओ, कमेटी की रिपोर्ट आ लैन दिओ, एक्शन जरूर होएगा। रिपोर्ट कित्थे गई कमेटी की पता नहीं, बनया कि उहदा हजे कोई पता नहीं। तो उहदे ना कुछ हुंदियां देख के ये मुड़ के आके सारे बैठ गए। इन्हों डरान धमकाने की कोशिश भी की गई इन्हां पहलवानों नूं, पर वो डटे रहे, हटे नहीं। पर देखदे हुण बड़ा वड्डा एक कहंदे ने जी हजूम उन्हां दे स्पोर्ट दे विच आ रहा है। और सब तो अगे ने उन्हां दे फिर किसान राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन दे, होर भी बहुत सारिया खाप पंचायतां सब उत्थे पहुँच गए ने इन्हां दी मदद लई। पर दूजे पासे सरकार टस तो मस नहीं हो रही और ये जिहड़ा कुश्ती संघ का अध्यक्ष है उसनूं नहीं हटाया जा रहा। 2 FIR भी उसके खिलाफ लॉन्च हो गई हैं। 7 लड़कियां का जौन शोषण, सैक्शुअली उन्होंने हरासमेंट, वो जो कुछ भी किया गया है वो दोष है इस कुश्ती संघ के अध्यक्ष के उत्ते जिहड़ा BJP का MP भी है। तो राजीव दुबे जी तो लेने जानकारी लेटेस्ट दिल्ली तो। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हमने किसान आंदोलन का जो नज़ारा देखा उस समय बहुत लंबा ये संघर्ष चला, 1 साल से ऊपर, और ऐसा ही कुछ पता चल रहा है कि दोबारा से जंतर मंतर में भी नज़ारा देखने को मिलना शुरू हो गया। सर आज जंतर मंतर पर किसानों ने आंदोलन किया है। उनकी सीधी मांग है ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी। उन्होंने तभी अल्टीमेट दिया था कि 20 मई तक पहले अगर हल नहीं निकाला गया तो 21 मई के बाद बड़ा फैसला लेंगे वो लोग। आज जंतर मंतर में उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़कर खिलाड़ियों के साथ कदम से कदम मिलाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार जब तक ब्रिजभूषण सिंह की गिरफ्तारी और पद से नहीं हटाती तब तक उनकी मांग इसी प्रकार से वो प्रदर्शन करते रहेंगे अपनी मांग को लेकर। जी राजीव जी, ये जो बड़े सेलिब्रेटेड हमारे रेसलर्स हैं, मतलब बड़े बड़े मेडल जीते हैं इन्होंने, ओलंपिक्स जैसे मुकाबलों में भी देश का नाम रोशन किया है, और कोई नहीं बल्कि लड़कियां भी हैं साथ में। मतलब हैरानगी की बात यह है कि लड़कियां खुद आगे लड़ी हैं। उनका कहना यह है कि सरकार जो ब्रिजभूषण सिंह ने उनके साथ शोषण किया है, सरकार उनको दमनकारी नीति अपनाकर उनका आंदोलन को कुचलना चाहती है। लेकिन उनका साफ कहना है ये आंदोलन उनका कुचला नहीं जाएगा बल्कि उग्र रूप लेगा। उनके साथ अब चौतरफा उनको आंदोलन का साथ मिल रहा है। किसान भी उनके साथ आ रहे, खाप पंचायतें भी आ रही, तमाम पत्रकार संघ भी आ रहे, वकील भी आ रहे, आप पार्टी आ रही, कांग्रेस तो पहले से थी ही। इस कुल मिलाकर अगर ये आंदोलन बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में ब्रिजभूषण सिंह के लिए मुसीबत नहीं होगी बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ही एक बहुत बड़ा आंदोलन ले लेगी। आपको याद होगा 2020-21 में किसानों ने जो आंदोलन किया था वो यहाँ से फिर के ही किसानों का आंदोलन रूप ले सकता है। जी, ये क्या कारण है कि अभी भी सरकार इस बंदे को बचाने के चक्कर में इतना ज्यादा अड़ी हुई है और वो तो शरेआम धमकियां दे रहा है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ऐसा क्या है, ये MP ही है आखिरकार, इस ऐसी क्या बात है कि इतना बड़ा आंदोलन और इतने बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हों और सरकार सबको एक तरफ कर दे? सर ऐसा है, यूपी में उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं और इनका जो ब्रिजभूषण सिंह है उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास तौर से इनका शराबत की तरफ इनका अच्छा बहुत वर्चस्व है। आपको याद होगा कि ब्रिजभूषण सिंह पहले भाजपा में रहते ही सांसद रहे हैं, फिर बाद में समाजवादी पार्टी में चले गए थे, फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी में आए। इनका वर्चस्व अच्छा है, इनका अपने क्षेत्र में इनके परिवार का, इनके आसपास के दोस्तों का अच्छी पकड़ है। तो भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में इनके हटने से कोई उनके ऊपर बड़ा असर पड़े। ये मामला है कुल मिलाकर। ब्रिजभूषण सिंह की 8-10 सीटों पर अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ बताई जाती है। पर ये पहलवानों को, रेसलर्स को भी बड़ा संभल के चलना होगा, कहीं उनका ये आंदोलन कोई हाईजैक ना कर ले। अभी तक तो वो प्योरली एंड प्योरली अपनी मांगों के लिए ही लड़ रहे हैं
और किसी भी तरह सरकार इस चीज से बेफिक्र है। उन्हें मालूम है कि जंतर मंतर का आंदोलन जंतर मंतर में ही से बढ़ जाएगा, बल्कि किसानों का आंदोलन और जंतर मंतर में जो बैठे खिलाड़ियों का आंदोलन को लेकर सरकार ये खेल करना चाहती है कि मामला ये कुश्ती खिलाड़ियों का नहीं है, खिलाड़ियों का नहीं है, बल्कि ये पॉलिटिकल बनता जा रहा है। विपक्ष के ऊपर आरोप, बल्कि और भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को उल्टी तरीके से कैच करना चाहती है। वो कहती है कि किसानों का आंदोलन, कुश्ती वालों का आंदोलन, ये सब नकली है, इसके पीछे विपक्षी दल है, उनको भुनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी साफ इस मूड पे, सरकार इस मूड में है कि इस आंदोलन को चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनका मानना ये है। चलिए जी, भारतीय जनता पार्टी पर ये कुछ तो भारतीय जनता पार्टी उस समय भी कह रही थी जब किसान आंदोलन चल रहा था, हर तरह के दोष लगाए गए, हर हथकंडे अपनाए गए, सब कुछ किया, लेकिन आखिरकार वही हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को भी बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। जो कभी झुकते नहीं, कभी उनका हमने देखा जितने भी उन्होंने कानून अब तक बनाए हैं कभी उन्होंने वापस नहीं लिए, और कभी भी बीजेपी की जो सरकार है वो किसी के आगे झुकती नहीं, लेकिन किसानों के आगे झुकना पड़ा था। और ना सिर्फ अमेंड किए बल्कि ऐसा है कि किसान बड़ी संख्या में थे, किसानों की खुद की मांग थी, पूरे देश में फैला हुए थे किसान, उसमें सरकार का कुछ और ही मामला था। इसमें ब्रजभूषण सिंह को लेकर सरकार जब देखेगी चुनाव की, अभी 2024 को करीब 1 साल है और अभी कर्नाटक चुनाव में फंसे हैं मंत्री, मणिपुर की चर्चा नहीं हो रही, तमाम मुद्दे हैं, इसलिए उसी मुद्दे पे ही सरकार चाहती है इसी खिलाड़ियों के इर्द गिर्द ही हमारा मामला फंसा रहा है, अन्य राज्यों तक की बात ना पहुंचे, क्योंकि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सही नहीं बताई जा रही, इसलिए चुपचाप उस आंदोलन से ही सिमटना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भी नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, चुपचाप मामले को यहीं तक सीमित रखना चाहती है। थोड़ी बहुत मीडिया में ही हल्ला हो रहा है, उसको दिल्ली में कोई चुनाव नहीं, वो जानती है इन खिलाड़ियों का असर उनको अन्य राज्यों पर नहीं पड़ने वाला है। हरियाणा में चुनाव आने के पहले, तो लोकसभा चुनाव आने के पहले कोई ना कोई इसका रास्ता निकालेगी सरकार। ठीक है, अभी मामला यहीं पर चलता रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी।